विरोध करने लगे। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में ऑफिसेज में गाया जाएगा, क्योंकि जब वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वंदे भारत के साथ, तो एटलीस्ट उनको अंतर तो पता चलेगा। रोज जब बोलेंगे वंदे मातरम गाना गाएंगे तो उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आएगा। मैम, जनरल नरवाने ने एक बार स्पष्टीकरण कर दिया है, पेंगुइन ने भी पहले स्पष्टीकरण किया इस पर कि फ्री बुक और उसके अनऑथराइज सर्कुलेशन की बात को लेकर। मैं फिर से कहूँगी, जनरल नरावने की किताब एज अ फॉर्मर आर्मी चीफ पढ़ने पर उसको एंटी नेशनल एक्ट करार कर दिया है लिटरली, क्योंकि एलओपी को बोलने नहीं दिया। फिर उन्हीं की किताब को लेकर एक क्रिमिनल एक्टिविटी समझकर उसको पे एफआईआर दर्ज किया। सब जानते हैं सच्चाई क्या है, शायद फॉर्मर आर्मी चीफ भी जान गए हैं कि जिस तरीके से विपक्ष को भी चुप कराने की कोशिश करते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर, वैसे ही इस बुक की आड़ में इनको चुप कराने का काम ही नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सारे ही सर्विंग आर्मी चीफ्स और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स को ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारे कार्यकाल में लिए हुए आपके कोई भी काम या निर्णय पे आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ तक लोगों को चुप करेंगे? तो ये स्पष्टीकरण नहीं था, ये उनके पास कोई चारा ना रहकर उन्होंने काम किया है। मैं कहती हूँ बहुत ही शेमलेसनेस है कि महिलाएं अपनी कुर्सी छोड़कर किसी की भी कुर्सी पे कैसे आ सकती हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास था, इस तरह से घेर के आप क्या फिजिकली अटैक करना चाहती थी? और एक और क्वेश्चन, और इसी प्रकार अगर पुरुष महिलाओं की कुर्सी को घेर लेते तो महिलाएं क्या कहती? अपना जेंडर कार्ड खेलती। मैं हमेशा महिलाओं के साथ होती हूँ, उनके लिए खड़ी होती हूँ और उनके लिए लड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पूरी तरह से वो महिलाएं गलत हैं। ये एक वैसे ही प्रोटोकॉल नहीं बनता। आप पार्लियामेंट में हो, डिसिप्लिन में रहना चाहिए आपको। इस तरह से आकर किसी की कुर्सी का घेराव करना, आप अपनी आप को नीचे गिराने की उस पे हैं। और इसमें अगर पुरुष खाली ना करते वो जगह जो उन्होंने बहुत अपना अच्छा व्यक्तित्व दिखाते हुए वहाँ से कुर्सियाँ ही खाली कर दी, ये तो कोई भी एलिगेशन लगा देती है उनके ऊपर। तो इस तरह का बर्ताव, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में आने का है ही नहीं हक। और मुझे लगता है अगले इलेक्शन में जनता को इनको सीख देनी चाहिए। वो जो वीडियो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इमरान मसूद किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए और वोटिंग पोस्टर लेकर, इसको क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और कॉन्स्पिरेसी एक बड़ी हद तक भी जा सकती थी। स्पीकर ने बिल्कुल ठीक कहा, ऑनरेबल स्पीकर ने, जब ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करने का एक इरादा था, और शायद ऐसा था और उस वीडियो से साफ झलकता भी है। मैम, जनरल नरवाने ने बहुत ही स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि पेंगुइन ने भी बोला कि प्री बुकिंग और अनऑथोराइज्ड तरीके से सर्कुलेशन, ये अनऑथोराइज्ड हुआ है जो भी हुआ है। जनरल नरवाने ने भी, उन्होंने भी इस पर क्लैरिफिकेशन अपना ट्वीट के माध्यम से किया है। कैसे देखती कि राहुल गांधी तो लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं और आज भी वो बजट पर इंटरवीन करने वाला, आपको लगता है कि चल पाएगा या क्या? जितने इलीगल काम है वो कांग्रेस पार्टी से मुझे लगता है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और राहुल गांधी ने इलेजिटिमेट तरीके से ये पता नहीं कहाँ से डिटेल्स निकाली उस बुक की, सही है गलत है इस पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि खुद ही पब्लिशर ने जब कह दिया कि ये पब्लिश ही नहीं हुई। और जब तक बुक पब्लिश ना हो जाए, और पब्लिश तब होती है जब मार्केट में बायर खरीद सके उसे पैसा देकर, और ऐसा अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत तरीके से हथियाना और इसकी डिटेल्स कहाँ तक की सच्ची हैं। राहुल गांधी हमेशा डिस्ट्रप्शन करने का, पार्लियामेंट में ना चलने का कोई बहाना, कांग्रेस फेस सेविंग करती है लेकिन फेस सेव नहीं होता, उससे और काला हो जाता है मुझे लगता है। No, he is saying that it is not officially published. But then how it has come in the weekly? He has to answer. It is already published in the weekly, whether it is with his permission or with the permission of the publisher. That has to be clarified. That weekly is in the public domain. It's a public document. Definitely it can be quoted in the parliament. But that itself also, Rahul Gandhi finally has decided not to quote even that. But even then Rahul Gandhi was not allowed to speak. That is the basic issue, the core issue. So when he is disputing that a matter or an article or a book which has not been published, then how it has come in a weekly,
That has to be explained by him whether it is with his consent or with the consent and concurrence of the publisher. Sir, do you think House will run smoothly? Because Rahul Gandhi today, there's a news that he is going to intervene. We hope that we are cooperating in running the business. Yesterday we have participated in the business, in the budget discussion. Today Rahul Gandhi is also speaking. It depends on the government. Government is actually disrupting the House. Whenever the leader of opposition tries to speak in the House, they are trying to oppose him, they are trying to disturb him, and thereby the House is not running. Yesterday, almost all the opposition leaders have already spoken on the budget. Today also we will participate in the discussion depending on the government to see that whether the House is functioning smoothly. How do you see Lok Sabha Speaker decision? He said that Mohan Gandhi is not, he will not enter House until the no trust motion will not clarify anything. That is normally that is courtesy that can be made. उनको माफ़ी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को कि जब जनरल नरवाने भी दे दिए, पेंगुइन जो पब्लिशर है उसने भी कह दिया कि बुक अनपब्लिश्ड है। स्पीकर साहब भी हाउस में बार बार यही रूलिंग दे रहे थे कि आप अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं कर सकते, यही तो वो बोल रहे थे, बार बार वो कोट करना चाह रहे थे। अब तो क्लियर हो गया कि न बुक छपा हुआ है, न ऑनलाइन है, न प्रिंटेड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये सेंसेशन क्रिएट करने के लिए सारा बात कर रहे थे। और मैं जो हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता वो सरकार का और मोदी जी का विरोध करते करते अब उनका स्टेज चला गया है कि वो देश का विरोध करने लगे। जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बात आती है, उसको भी वो पब्लिक करने की कोशिश करता है। लेकिन सर सवाल ये कि आज जिस तरह की खबर आ रही है कि राहुल गांधी इंटरव्यू कर सकते हैं बजट पर, लेकिन क्या आपको लगता है एक बार फिर से वही मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पे भी उन्होंने लगातार इसी विषय को उठाया, उसके पहले भी उनको मौका दिया गया। असल में उनके साथ दिक्कत ये हो गया है कि बार बार जो चुनाव हार रहे हैं, ये सही मुद्दा SIR पे बिहार में उठा रहे थे। आप लोगों को ध्यान होगा, पूरा बिहार में SIR के नाम पे घूमे और चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, कहाँ गया उनका पार्टी? दोबारा घूम के बिहार गए देखने के लिए जो क्या है लोग। तो ये असल में दिक्कत इनका ये है कि अब ये लोग उस फ्रेम से नीचे उतर ही नहीं पा रहे। उनको लगता है कि वो कानून नियम सबके ऊपर है, वो जो बोले वही कानून, वो जो कहे वही नियम है। स्पीकर नियम नहीं है, हम जो बोल रहे हैं वही नियम है। उस फ्रेम से नीचे न ये पच रहा है कि मोदी जी बार बार क्यों जीत रहे हैं, तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बन गए। यही